गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इससे पहले मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को डिस्कस कर चुका हूं। आई होप कि आपने वो वीडियो एक बार देख ली होंगी, क्योंकि देखो वो भी वीडियो आपका बेसिक है और ये वाली वीडियो भी आपका बेसिक है, जो इससे हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जी। क्योंकि इन जो वीडियोस के अंदर हैं, जो मैंने ये वीडियोस अपलोड कर दी हैं जी, इसके अंदर मैंने सेपरेटली आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीनों अलग अलग डिस्कस करी हैं जी। और इसके बाद हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जी। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को बनाना है। तो इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार वीडियो पिछली ज़रूर विज़िट कीजिए, उनको देखें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं जी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फर्स्ट नंबर देखो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी जो रिलेटेड है शेयर से, डिवेंचर से, लोन से। देखो लोन यहाँ पे चाहे शॉर्ट टर्म का हो चाहे लॉन्ग टर्म का हो। बैंक ओवरड्राफ्ट से, ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट को आजकल हम कैश क्रेडिट के नाम से भी कह देते हैं जी। तो एक ही मतलब है इनका। डिविडेंड पेड है। डिविडेंड पेड आपका चाहे प्रपोज्ड डिविडेंड हो चाहे इंटीरिम डिविडेंड हो, लेकिन प्रपोज्ड वाला डिविडेंड आपने प्रीवियस ईयर ही लेना है। करंट ईयर डिविडेंड आप इग्नोर करते हैं जी। और इंटरेस्ट पेड लेना है। रेंट पेड को हम नहीं लेंगे जी, क्योंकि रेंट पेड आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब देखिए इसमें करना क्या है जी, इश्यू ऑफ शेयर। अगर आप शेयर इशू करते हो, डिवेंचर इशू करोगे, अमाउंट आपको रिसीव होगी, मींस इनफ्लो होगा, इसलिए इसे हमने पॉजिटिव रखना है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर। देखो रिडम्पशन का मतलब होता है वापसी। और जब आपने डिवेंचर को इशू करा या प्रेफरेंस शेयर को इशू करा, इसका मतलब ये होता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट या डिवेंचर सर्टिफिकेट है, हम किसी आउटसाइडर या किसी अदर पर्सन को दे रहे हैं, बट उसके बदले में हम कैश ले रहे हैं। अब रिडम्पशन का मतलब क्या है जी, कैश आपने उसको वापस करना है और उससे अपना सर्टिफिकेट लेना है। तो जब हम रिडीम करेंगे, पैसा उसको देंगे, तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा जी। क्लियर है। प्रोसीड फ्रॉम लोन मीन्स कि लोन से पैसा आएगा तो इनफ्लो, अगर हम रिडम्पशन करेंगे तो आउटफ्लो। डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट, अगर आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज करते हैं, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 2000 रुपीज़, ठीक है जी, मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर जो 2000 रुपीज़ ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है। अब इसे डिक्रीज़ करना है। इसे डिक्रीज़ कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं बैंक के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करवाऊँगा जी। अगर अमाउंट को डिपॉजिट करवाऊँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, आउटफ्लो हो जाएगा। अगर मैं इसे और इंक्रीज़ कर दूंगा तो पैसा मेरे पास आ जाएगा, इनफ्लो होगा। डिविडेंड पेड, इसे आपने माइनस करना है और इंटरेस्ट पेड भी आपने माइनस करना है जी। क्लियर है। तो ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेसिक है और इसके अंदर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रॉम डीके गोयल बुक से हम करेंगे जी। तो फर्स्ट नंबर पे देखें जी, क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे पास 2 ईयर्स गिवन है, 18 है, 17 है। देखो जब भी आपने कंपैरिजन करना है जी, कंपैरिजन हमेशा आपने स्मॉल टू, ठीक है जी, स्मॉल ईयर मीन्स जो छोटे वाला ईयर होगा 17 टू 18 की तरफ जाना है। मतलब कंपैरिजन ऐसे किया जाएगा, 6 लाख से कैपिटल 8 लाख होगी, मीन्स आपके पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं जी। क्लियर पॉइंट है, इसे कहते हैं हम इनफ्लो। बट क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेंगे। जैसे इक्विटी शेयर जो आपने इशू करे प्रीमियम पर, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें अपने प्रीमियम पर, 14% डिवेंचर आपने इशू करे डिस्काउंट पे जी, डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस है। तो डिविडेंड पेड, देखो डिविडेंड पेड आपने सिंपली माइनस करना है, क्योंकि आपका पैसा आउटफ्लो होगा। तो डिविडेंड पेड हमारा 24,000 रुपीज़ है जी। तो 24,000 रुपीज़ का डिविडेंड पेड है, इसे हमने माइनस कर देना है जी। तो डिविडेंड पेड है जी हमारा 24,000 रुपीज़ का जी। चेक करते हैं, डिविडेंड पेड 24,000 रुपीज़ का।
ठीक है जी, आगे रीड करते हैं। इंटरेस्ट पेड है वो भी सिंपल आप माइनस कीजिए। अंडर राइटिंग की कमीशन ऑन इक्विटी शेयर है। प्रपोज्ड डिविडेंड आपके पास 2 ईयर्स का गिवन है, ये करंट प्रीवियस, ये करंट का है जी गिवन। लो जी, फर्स्ट नंबर पे देखें जी, हमारे पास 6 लाख टू 8 लाख होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, मीन्स 2 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। और इस पर एडजस्टमेंट थी कि 15% प्रीमियम पे आपने डिवेंचर शेयर को इशू करा, तो 2 लाख का 15% होता है 30,000। तो आपने 2 लाख के अंदर 30,000 ऐड कर देने हैं, क्योंकि प्रीमियम का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपने महंगी इशू करना। और इसी पर एडजस्टमेंट है जी पे कमीशन की, तो इस कमीशन को अपन ने माइनस कर देना है। करने के बाद 220 हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी। 12% प्रेफरेंस शेयर हैं, 2 लाख से 0 हो गए, तो क्वेश्चंस के अंदर एडजस्टमेंट थी इसकी भी। 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 5% प्रीमियम पर, मींस 2 लाख की बजाय 5% आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मींस 2,10,000 रुपये आपको रिडीम करने पड़ेंगे। ये हमारे पास 0 थे डिवेंचर, और आज 1 लाख के हो गए हैं। तो डिवेंचर आपने 0 to 1 लाख हो गए, मीन्स इंक्रीज हो रहा है, तो अमाउंट आपके पास रिसीव होगी, बट 1% डिस्काउंट के साथ। 1% डिस्काउंट कम कर दीजिए, 1,000 कम करके 99,000 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये परसेंटेज हमेशा प्रीवियस ईयर पर लगती है, तो ये 0 है जी। इसे मैंने प्रीवियस पर लगाया, 24 आया जी, और 24 ही क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑलरेडी गिवन था, जो कि ये वाला हमने उसे माइनस कर दिया है जी। क्लियर पॉइंट है जी। और प्रपोज्ड डिविडेंड आपने प्रीवियस ईयर का ही माइनस करना होता है, उसे माइनस कीजिए। करंट ईयर वाला हमेशा इग्नोर होता है, क्योंकि करंट ईयर वाला नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा जी। तो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 27। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बिल्कुल सेम है जी, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने कैलकुलेट करनी है जी। तो अपने पास इन्फॉर्मेशंस गिवन है, तो एक बार इन्फॉर्मेशंस जो एडिशनल दे रखी है उसे रीड करना जरूरी है जी, ताकि एडजस्टमेंट हमें पता चल सके जी। ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एक्स लिमिटेड इशूड बोनस शेयर। देखो बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट ये क्लियर कर लेना चाहिए। देखो बोनस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी, ठीक है जी, अपने वर्कर को या अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करती है जी, अपने जो शेयर्स होते हैं, मतलब सपोज लगा लो जब कभी भी कंपनी ने, ठीक है, न्यू शेयर इशू करने हैं, तो पहले नंबर पे जो ऑफ़र है वो अपने शेयर होल्डर को कर रही है, लेकिन बिना किसी कंसिडरेशंस के। क्लियर पॉइंट है। देखो इसमें राइट शेयर भी होता है कि बोनस शेयर होता है। राइट शेयर का मतलब क्या होता है कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देना कि आप मेरे शेयर परचेज कर लीजिए एट डिस्काउंट पे, तो वो राइट शेयर होता है। और एक बोनस शेयर है, बोनस शेयर का मतलब होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस मतलब शेयर ऑफर किए गए, तो वो होते हैं बोनस शेयर, मतलब विदाउट कंसिडरेशंस, मतलब बदले में कंपनी इनसे कभी भी पैसा नहीं लेगी। क्लियर है जी। तो बोनस शेयर मतलब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 17-18 एक्स लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू करे 2:1। इसका मतलब क्या होता है जी, अगर किसी भी पर्सन के पास 2 शेयर परचेज कर रखे हैं एक्स लिमिटेड के, तो उसे 1 शेयर बोनस के तौर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब जैसे कि अगर कंपनी की कैपिटल पहले 3 लाख है, नहीं पहले आपकी देखो 17-18, पहले उसकी कैपिटल 20 लाख है, मतलब 2 हो गए शेयर, तो उनको 10 शेयर मतलब 1 शेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे 1 का मतलब है कि 20 लाख है, तो 20 लाख का हाफ, जैसे ये 2 है तो 2 का आधा 1, तो 20 लाख का हाफ 10 लाख, तो मतलब 10 लाख ऐड कर दे 30 लाख बन गया जी हमारा ये। क्लियर है। तो इस वाले का हमारा कोई भी एडजस्टमेंट थी, इसका हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि ये शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई तो है बट बोनस शेयर की वजह से हुई है, और बोनस शेयर के अंदर हमारे पास बदले में कुछ भी पैसा नहीं आएगा। आगे चलते हैं। 12% डिबेंचर है, 3 से 0 हो गया, बट इन्फॉर्मेशन क्या कहती है जी, 12% डिबेंचर जो आपने रिडीम करे हैं वो 1 जुलाई को करे हैं। देखो जी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, पहला पॉइंट देखो जी, हमारे पास ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशंस गिवन है। ईयर मेंशन कर लेते हैं 31 2017 मार्च एंड 31 मार्च 2018। हमारे पास यहाँ डिबेंचर जो कितने थे गिवन 3 लाख रुपीज़ के। क्वेश्चंस के अंदर कह दिया गया कि डिबेंचर जो रिडीम हो रहे हैं जी वो 1 जुलाई को हो रहे हैं, 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब ये हो गया अप्रैल मई जून जुलाई,
आपने जुलाई को तो कंसिडर नहीं करना क्योंकि जुलाई की फर्स्ट डेट है, तो इट मीन्स 3 मंथ। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 3 लाख रुपीज़ हैं डिबेंचर के, मैंने सिर्फ ओनली जून तक ही यूज़ करे। तो इसका मतलब मैं इस पर 3/12 इंटू में रेट कितना है जी 12% है, तो 12 के अकॉर्डिंगली मेरे को इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। क्लियर है जी। इसे सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद हमारे पास 9000 रुपीज़ का इंटरेस्ट तैयार हो जाएगा जी। क्लियर पॉइंट है जी। देन अगली कह रहे, अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या करा जी, इसमें रिडीम करा तो 3 लाख से 0 हो गए, रिडीम करा है तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो हमारा यहाँ आ जाएगा। आगे चलते हैं। न्यू डिबेंचर हैं जो 10%, वो हमने इशू करे ऑन दी सेम डेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। इसका मतलब मैंने यहाँ, अब जैसे 0 से 5 लाख हो गई ये डिबेंचर्स, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 महीने यूज़ करे डिबेंचर। क्लियर पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मेरा इंटरेस्ट पे डिविडेंड पे बनेगा, ये इंटरेस्ट पेड बनेगा जी 5 लाख इंटू में 9/12 इंटू में 10/100। इसको हम सोल्व कर लेंगे जी। सोल्व करने से हमारे पास 37,500 रुपीज़ आएगा। टोटल कीजिए 46,500 का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जी। क्लियर है। अब हमारे ये डिबेंचर 0 से 5 लाख हो गए, इट मीन्स रुपए आ रहे हैं। क्लियर है जी। और 5% डिस्काउंट पे इशू करें तो 5,000 का, 5 लाख का आपने 5%, ठीक है जी, 25 बनेगा, 25,000 आपने कम कर देना है जी। क्लियर है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 1 से 80 हो गया, डिक्रीज हो गया, इट मीन्स आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे पैसे, तो आउटफ्लो, तो माइनस कीजिए। क्लियर है जी। प्रपोज्ड डिविडेंड आपका प्रीवियस ईयर पर लगाना है 8%। तो देखो जी, ये जो प्रपोज्ड डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर पर होगा आपका यहाँ पे, तो 8% आपने लगाना है। 20 लाख का 8% कितना होगा, 1,60,000, वो भी पे कर दिया। इंटरेस्ट बनता है ओवरड्राफ्ट पे 10,000, वो भी पे कर दिया जी। टोटल कीजिए, आंसर नेगेटिव आ गया। अपने यूज्ड वर्ड यूज़ करके लिख देना है जी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जी। तो ये थे हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इससे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम एक बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, वैसे हम एक नहीं कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चंस आएंगे जी आपके पास। और अगर आप इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं मेरे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें जी। थैंक यू।